हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है, बढ़िया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए बिस्तर पे बैठकर। गर्मी से बहुत अच्छा होता है ठंडी में पढ़ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का एक चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर जो है। इसमें क्या होता है, चर किसे कहते हैं या चर किसे कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। चर क्या होता है? जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता है उसको चर बोलते हैं। अचर जिसका मान निश्चित होता है उसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि एक ही प्रकार का कोई बीजीय व्यंजक होता है, केवल और केवल x होगा, y होगा, p q कुछ भी, केवल और केवल एक वेरिएबल होगा। तो आइए हम अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 की ओर। ठीक है, 2.1 की ओर। तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1 का? 5x इक्वल 2x प्लस 18। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे मजबूत आदमी कमज़ोर को हरा देता, अपनी तरफ खींचता है, उसी अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए 5 के वैल्यू क्या है? अधिक है और 2 का कम है, तो इसको अपनी तरफ लाएगा, यानी कि पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का 2x इक्वल क्या? 18। और 5 में से 2 जाने पे क्या बचेगा? 3x इक्वल 18। अब x का वैल्यू, x में 3 का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 18/3। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे? 3 छक 18। x का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है? उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, आइए। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच क्या है कि एक तरफ LHS और दूसरी तरफ RHS, LHS और दूसरी तरफ क्या है हमारा? RHS है। LHS कितना है? 5x है। और यहाँ x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू 6 है। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू क्या रखते हैं? 6 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 6 कितना निकल गया? 5 छक 30। इसी तरह से अब RHS क्या है? 2x प्लस 18 है। तो यहाँ अगर हम x का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखिए LHS भी 30 और RHS भी 30। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 6 रखे तो क्या हो गया? 6 दूनी 12 प्लस 18, 12 और 18 कितना हो गया? 30 हो गया। LHS भी 30 है और RHS भी 30 है, तो क्या हो गया हमारा? LHS और RHS क्या आ गया? बराबर हो गया। अर्थात हमारा जो x का वैल्यू 6 जो है वो सही है। तो ये क्या हो गया? इस प्रकार ये उत्तर की भी हमारा जांच हो गया। हैंस दी प्रूव्ड। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 5t-3 इक्वल 3t-5 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 5t की वैल्यू अधिक है और 3t कम है। तो 3t क्या होगा? पक्षांतर करेंगे 5t की तरफ आएगा, तो 5t ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो गया। और ये माइनस का 5 माइनस का 3 है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? देखिए 5t माइनस 3t माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 2t। और ये -5 और +3, माइनस का मान ज़्यादा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। 5 में से 3 गया 2। तो इसलिए t का वैल्यू क्या आ गया? t में 2 का गुना हो रहा है, इस तरफ क्या होगा? भाग हो जाएगा, t/2। तो t का मान कितना निकल के आ गया? -1। अब उत्तर की जांच, उत्तर की जांच भी इसका देखते हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चनों को उत्तर की जांच करने के लिए बोल दिया है। अब आइए देखते हैं उत्तर की जांच। t का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। अब उत्तर की जांच देखते हैं। उत्तर की
जांच। क्या करना है, एक तरफ तो हमें लेना है LHS और दूसरी तरफ क्या लेना है, RHS। LHS कितना है, 5t - 3 है, तो 5t - 3, ठीक है। और RHS कितना है, 3t - 5। t का वैल्यू कितना, -1, t का वैल्यू डाल दीजिए 5 × -1 - 3, 5 × -1 -5 और -3, माइनस माइनस जब हो तो क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर ऐड करते, 5 और 3 8। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 3 × -1, t का वैल्यू कितना, -1 और -5, 3 × -1 -3 और -5, दोनों माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा के ऐड कर देंगे, 5 और 3 8। LHS भी -8 और RHS भी -8, तो क्या हो गया, LHS और RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। और इस प्रकार हमारा आंसर क्या हुआ कि t बराबर -1 सही है और इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। प्रूव्ड हो गया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5x + 9 = 5 + 3x। क्या है ये, एक चरों वाले रैखिक समीकरण है। देखिए केवल और केवल इसमें एक चर है, x है और x है, कोई दूसरा नहीं है। तो अब क्या करना है कि 5x का मान अधिक है और 3x का कम है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अर्थात 3x अपना स्थान परिवर्तन करेगा। तो 5x - 3x, प्लस का 3 है तो माइनस का हो गया, और ये 5, इस 9 को पक्षांतर करेंगे तो -9, ठीक है। 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 2x, और 5 में से 9 गया तो -4, माइनस का वैल्यू अधिक है तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, 9 में से 5 गया तो 4, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, -4/2, और 2 में जब 4 से भाग देंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, -2, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब आइए देखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, सारे क्वेश्चन की उत्तर की जांच करना है, ठीक है। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में क्या करते हैं, LHS एक साइड और दूसरी साइड क्या हमारा है, RHS, ठीक है। तो LHS कितना है, 5x + 9 है LHS, 5x + 9, RHS कितना है, 5 + 3x। अब चलिए x का वैल्यू कितना डालना, -2, तो 5 × -2 + 9, 5 दूनी 10, माइनस का 10 + 9, माइनस का मान अधिक है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो 10 में से 9 गया तो 1। अब यहाँ भी मान रखिए, x का वैल्यू -2 है तो 3 × -2, 5 + 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया तो 1, माइनस का 1 हो गया। LHS भी -1 और RHS भी -1, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो x का वैल्यू है वो सही है, और इस प्रकार ये हमारा आंसर सही है, हैज़ द प्रूव्ड, और हमने उत्तर का भी क्या कर लिया, जांच कर लिया, ठीक है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि 4z + 3 = 6 + 2z। अब क्या करना है, z की वैल्यू किधर अधिक है, बाएं तरफ, तो 2z को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4z प्लस का 2z है तो माइनस का 2z = 6, और 3 प्लस का उस तरफ गया तो क्या होगा, माइनस हो गया पक्षांतर करने पे, और 4z में से 2z गया तो 2z, और 6 में से 3 गया तो 3, इसलिए z का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। z का मान कितना आ गया, 3/2। अब चलते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में एक तरफ तो LHS और दूसरी तरफ क्या रहेगा हमारा, RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड दायां पक्ष। 4z + 3, z का मान कितना है, z का मान है 3/2 + 3। अब देखिए 2 दूनी 4 कट जाएगा 2 बार,
कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस 3, तो बायां पक्ष कितना आ गया, 9 आ गया। अब दायां पक्ष में देखते हैं 6 प्लस 2z, 2z का वैल्यू कितना है, 3/2, तो 3/2 यहाँ रख दिए। यहाँ से इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। LHS और RHS हमारा बराबर आ गया, यानी कि जो हमारा आंसर है ये सही है। और इस प्रकार ये सब समीकरण क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये जो हमारा x का वैल्यू है वो सही है। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि 2x - 1 = 14 - x, 14 - x। तो क्या करना है, देखिए इस x का पक्षांतर करेंगे, कम है ये ज़्यादा है, तो ये माइनस का x है, जैसे ही इस तरफ आएगा बराबर के दूसरी साइड तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2x + x, ये 14 और ये माइनस का 1 है, जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया, 3x हो गया, और 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया। अब x का वैल्यू कितना आएगा, 3 में x का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 5। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब देखते हैं नेक्स्ट उत्तर की जांच। ठीक है, सॉरी, पहले उत्तर की जांच करते हैं, उसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर की जांच में क्या है कि एक साइड तो हमें लेना है LHS और दूसरा लेना है हमें RHS। ठीक है, LHS क्या है, हमारा 2x - 1 हमारा LHS है, और RHS क्या है, 14 - x है। x का वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ 5 डाल दीजिए, 2 × 5 - 1, 5 दूना 10 - x, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9। और यहाँ क्या है, x का वैल्यू कितना है, 5 रखेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9। LHS बराबर RHS हमारा हो गया, क्योंकि LHS की वैल्यू 9 है और RHS का भी मान 9 है। इस प्रकार ये हमारा समीकरण सिद्ध हुआ, हेंस द प्रूव्ड। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। तो इस 3 का पहले हम इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x + 4 है तो सेम रहेगा, इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 + 7। ठीक है, ये 3x है, 8x है, तो इस तरफ आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 प्लस का 7 और प्लस का 4 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5x, और यहाँ क्या करना है हमको, माइनस माइनस वाले को जोड़ दीजिए और प्लस को प्लस के साथ, तो -4 और -3 कितना हो गया, -7 और +7, तो 5x = कितना हो गया, 7 में से 7 जाएगा 0, तो x का मान क्या निकल के आ गया, 0। जब हम 5 से जब 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं उत्तर की जांच देख लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, उत्तर की जांच, पहले LHS देख लेते हैं। LHS हमारा क्या है, LHS है 8x + 4, 8x + 4, यानी कि 8 में 0 का गुना +4, x का मान कितना है, 0 है। जब 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो 0 आएगा, +4, 0 में जब कोई संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है, वो संख्या मिलती है, यानी कि 4। अब हम देखते हैं RHS को। RHS में क्या है, 3 × x - 1 + 7। यहाँ अगर हम x का वैल्यू कितना रख देते हैं, 0, 3 × 0 - 1 + 7, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने -1 + 7 और -3 + 7, 7 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, +4। LHS 4 और RHS भी 4 आया, तो क्या हो गया, ये दोनों ही बराबर आ रहा है, अर्थात हमारा जो x का मान है वो क्या है,
सही है और हमारा आंसर सही है। इस प्रकार ये समीकरण कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। x इक्वल 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 है। इस 5 का इधर भाग हो रहा है, इसका इधर क्या करेंगे, जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल 4 इंटू एक्स प्लस 10। इस 4 का इसके अंदर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 10 गुने 40 40, और 5x ये 4x प्लस का है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल 14, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। x का मान कितना निकल के आ गया, 40। ठीक है, x का मान कितना निकल के आ गया, 40 आ गया। अब इसका भी उत्तर की जांच कर लेते हैं। वैसे आप लोग तब सीख गए होंगे उत्तर का जांच करना है कि नहीं। चलिए उत्तर की जांच देख लेते हैं। LHS लेते हैं पहले। LHS क्या है, x है और x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 40, तो डायरेक्ट 40 रख दिए, 40। अब RHS लेते हैं। RHS क्या है हमारा, RHS है 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। तो 4/5 गुने x का मान कितना है, 40 है, तो 40 जोड़ 10, 40 और 10 कितना हो गया, 50, गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और 5 दाही 50, और 10 चौका कितना हो जाएगा, 40। ये 5 से 50 10 मरतबे कट गया, और 10 चौका 40 हो गया। तो क्या हो गया, हमारा LHS भी 40 है और RHS भी 40 है। तो इस प्रकार हमारा समीकरण क्या हो गया, सिद्ध हो गया, और जो x का मान हमारा 40 है वो सही आंसर है, हैंस द प्रूव्ड। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। क्या करते हैं कि चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा 2x/3, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 7x/3 + 3, और प्लस का 1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, 3 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और बटा पर का जोड़ घटा आप लोग जानते होंगे कैसे करते हैं। इस 3 का फिर 15 में भाग करते हैं, कितना आएगा, 5 आएगा, और उस 5 का इस 2 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10, फिर माइनस, और इस 15 से इस 15 में क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का 7 में गुना करेंगे तो 7x इक्वल, और ये 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। अब 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x/15, और इधर क्या बच जाएगा, 2। 15 का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 गुने 2 हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, और इसलिए x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 30/3, और x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, अब आइए इसका उत्तर की जांच देखते हैं। तो उत्तर की जांच, LHS क्या है हमारा, LHS हमारा है 2x/3 + 1। तो x का मान कितना है, 10 है, 2 गुने 10 जोड़ 3 जोड़ 1, 10 दूना 20/3 और जोड़ 1, 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा, 20, इसके नीचे कुछ नहीं है, अर्थात इसका हर कितना है, 1 है। जब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात 23/3 हमारा LHS आ गया। अब देखते हैं RHS। RHS क्या है कि 7x/15 + 3, x का मान क्या है, 10 है, तो 7 गुने 10/15 जोड़ 3, तो क्या हो जाएगा, 10 7 70/15 जोड़ 3। यहाँ से देखिए लघुत्तम कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, जब इस 15 से 15 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से जब 70 में गुना करेंगे तो 70 जोड़, इसके नीचे कुछ नहीं है, अर्थात 1 है। जब इस 1 से 15 में भाग देंगे तो 15 आएगा, और 15 से 3 में गुना करेंगे तो 15 तिया 45, 70 और 45 कितना हो जाएगा, 115/15,
और ये देखिए 5 से कट रहा है, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 23 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, है कि नहीं। अर्थात RHS कितना आ गया, 23/3 आ गया। अर्थात जो हमारा देखिए LHS भी 23/3 है और RHS भी 23/3 है, यानी कि हमारा LHS और RHS क्या है, बराबर है। इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हुआ और ये प्रूव हो गया कि x का मान जो है 10 सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 2y + 5/3 = 26/3 - 1। चर वाले को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे। देखिए या क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक ही सवाल में 2 बार हम बराबर नहीं लिख सकते हैं। बराबर लिखने के लिए हमको सिम्बलाइज चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, वो इस प्रकार होता है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ 2 बराबर नहीं लिखते हैं, इसलिए हम या लिखते हैं, ठीक है। तो चर को एक तरफ करते हैं, 2y माइनस का y है, इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, 26/3 और ये 5/3 प्लस का पक्षांतर किए तो क्या हो गया, माइनस के 5/3 आ गया, ठीक है। ये देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3y और इसका लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा तो 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से 26 में गुना करेंगे तो 26, माइनस का चिन्ह, 3 से जब इस 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, ठीक है। अब देखिए 3y बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 21/3 आ जाएगा, ठीक है। और अभी 3 में जब 21 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिम्बलाइज लगाकर हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए 3y का कितना आ गया, मान 7 आ गया। तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 7/3, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 7/3 आ गया। अब इसका भी उत्तर की जांच करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो मान है वो सही है या गलत है। आइए उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं LHS को। LHS में हमारा क्या है, 2y + 5/3, ठीक है। y का मान क्या है हमारा, y का मान है 7/3 जोड़ 5/3, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14/3 आ जाएगा, जोड़ 5/3। एलसीएम आएगा 3 हमारा, 3 से 3 में जब भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 14 में गुना किए तो 14 आ गया, प्लस 3 से 3 में भाग किए 1 आया और 1 से 5 में गुना किए तो 5, 14 और 5 कितना हो गया, 19/3। LHS हमारा आ गया 19/3। अब देखते हैं हम RHS को, ठीक है। RHS में क्या है, RHS में हमारा है 26/3 - y, तो 26/3 - y का मान कितना है, 7/3 है। और यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और जब इस 3 से इस 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से जब 26 में गुना करेंगे तो 26, माइनस इस 3 से 3 में भाग किए तो 1 और 1 से 7 में गुना किए तो 7, 26 में से 7 गया कितना बचेगा, 19/3। तो इस प्रकार हमारा देखिए LHS भी 19/3 है और RHS भी 19/3 है। तो ये दोनों ही क्या आ गया, बराबर आ गया, LHS इक्वल क्या हो गया, RHS। और इस प्रकार ये समीकरण हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस द प्रूव। तो x बराबर कितना, 7/3। इस समीकरण का मान जो है सही है और समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, हमने चेक भी कर लिया। अब आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके यहीं पे आज की क्लास को खत्म करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं इस एक्सरसाइज का। 3m बराबर 5m - 8/5 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3m है और 5m है, 5m का मान अधिक है तो क्या करेंगे, इस 3m को दूसरी साइड ले गए और अचर को इस तरफ लाया तो ये प्लस का हो जाएगा 8/5 और ये 5m माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो गया 3m, ठीक है। अब देखिए 8/5 और 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2m। अगर हम m बराबर करते हैं तो
क्या हो जाएगा, 2 का m में गुना हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात 8/5 और गुने डिवाइड इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए m का वैल्यू कितना आ गया, 8/10। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो m का मान कितना आ गया, 4/5। 4/5 m का मान जो है आ गया। अब देखते हैं उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच कर लेते हैं। जब मैंने सारे क्वेश्चन को करा दिया तो इसका भी करा ही देता हूँ। ठीक है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या करेंगे, पहले LHS लेते हैं, LHS लेके देख लेते हैं, फिर RHS ले लेंगे, या आप RHS भी ले सकते हैं। 3m बराबर क्या हो जाएगा, अब m का वैल्यू कितना, 4/5 है, तो गुने 4/5 और 4 तिया क्या हो जाएगा, 12/5। LHS हो गया 12/5। अब देखते हैं RHS। RHS क्या है हमारा, RHS है 5m माइनस 8/5 और m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है हमारा देखिए 4/5, तो 4/5 रखें और माइनस के 8/5। देखिए 5 चौका 20 हो रहा है, काट दीजिए, गुना कर लीजिए, या इस 5 से 5 को डिवाइड कर दीजिए। चलिए गुना ही कर लेते हैं, डिवाइड नहीं करते, बाद में फिर हमें LCM लेना ही होगा। तो 5 चौका 20। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर देते, छोटा कर देते, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8/5। ठीक है, इसीलिए नहीं काट रहे थे, बाद में फिर बराबर ही आया। देखिए इसके नीचे 1 और 5 और 1 का LCM कितना आएगा, 5 आएगा, और 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 और 5 चौका 20, माइनस इस 5 से जब 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 8 में गुना करेंगे 8, तो 20 में से 8 गया, कितना बचेगा, 12/5। देखिए RHS 12/5, LHS 12/5, तो इस प्रकार क्या हो गया, LHS बराबर RHS दोनों ही बराबर है, और समीकरण जो हमारा हो गया सिद्ध हो गया, हेंस द प्रूव्ड। तो हमारा 2.1 का सारा सवाल कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज को।